हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टिप्पणी में। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास जो भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा इसका मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन। और ये घटना चक्र जिसे घटना चक्र कहते हैं, जिसमें मतलब बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या किसी भी एग्ज़ाम में, छत्तीसगढ़ किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, मतलब भारत में किसी भी एग्ज़ाम हुआ हो उसका यहाँ पर पूरा सार संग्रह करने का मतलब पूरा का पूरा निचोड़ रहता है। सारे प्रश्न पूछा गया और ये कहाँ-कहाँ काम आने वाला है। तो ये आपका खासकर अभी बीपीएससी निकला है। बीपीएससी जो है 70वीं, ठीक है? बीपीएससी जो 70वीं आई है उनके लिए जो आगे है 70वीं बीपीएससी। उसके बाद बिहार दरोगा आने वाला है, ठीक है? जो बिहार दरोगा आने वाला है लगभग 2500 के आसपास सीट। उसके बाद आपको जो बीपीएससी टीचर है वो आने वाला है, जो टीआरई 4 जो टीआरई 4.0 उसमें लगभग 1,60,000 की सीट रहेगा। तो वहाँ पर आधुनिक भारत के रूप में ये काम आएँगे। तो ये यहाँ पर तमाम एग्ज़ाम जो भी हो उस सारे के लिए एक क्या है, पूरा दिन अच्छी रूप से यहाँ पर अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का जो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न होगा आपका, ये देखिए। प्रश्न है आपका, वास्को डी गामा क्या है? चलिए इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा से दिखाई दे। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, वास्को डी गामा। पहला प्रश्न, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो ये आपका पता है कि कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट पे आया था। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन क्या है? निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर से संबंधित है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा? ए, अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? तो सबसे पहले पुर्तगाल थे। कौन? पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कहाँ का पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में भी पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? फिर से हुई रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत पता है 1498 ईस्वी में, जो यूपी पीसीएस में पूछा गया, एमपी पीसीएस में पूछा गया। ये प्रश्न इतना बार ना आपको रिपीट होगा जो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, पुर्तगाल क्या है ये 55वां प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन हुआ? तो ये आपका हो जाएगा कौन? अल्बुकोर्क। क्या हो जाएगा? अल्बुकोर्क नहीं है, सॉरी, अल्मीडा। प्रथम वायसराय क्या हो जाएगा? प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा को कालीकट में किसने स्वागत किया था? तो ये आपका जोमरीन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने किया था? जोमरीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका मिलान करने वाली प्रश्न है। तो प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। वास्को डी गामा तो पता है कहाँ का है, तो ये आपका कहाँ का है? पुर्तगाल का। कोलंबस तो ये आपका स्पेन का था। कहाँ का? स्पेन का। कैप्टन कुक तो ये कहाँ था? कहाँ का? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान कहाँ था? तो हॉलैंड का। तो इसका ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? वास्को डी गामा ए का आपको मिल रहा है 2, तो ए का 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7th नंबर प्रश्न है आपका, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये आपका कौन था? अल्बुकोर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? अल्बुकोर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां नंबर प्रश्न आपका प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पुर्तगालियों ने 1499 गोवा पर कब्जा किया, गलत बात है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? दुर्ग कहने का प्रथम बार कहाँ पे कोठी का निर्माण किया, मतलब अपना अपना कंपनी खोला था, तो ये कोच्चि में खोला था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है आपका, किन किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो आपको पता है सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 12th नंबर को प्रश्न है आपका, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, पुर्तगाली द्वारा कौन स्थापित किया था? ये आपका हुगली। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न आपका, पांडुचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पुदुचेरी पर कब्जा क्या है? पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय पुर्तगाली शक्ति पुर्तगाली थे। जी हाँ, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगाल ने ही बनाया था। कब किसने बनाया था? पुर्तगाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 15वां नंबर प्रश्न आपका, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली पर उपयोग कौन करता था? तो आपको यही कौन करता था? तो ये आपका करता था पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए आईएएस में पूछा गया था 1995 में, और बीपी 65 जो 65 बीपीएससी है इसमें पूछा गया, जो प्री में 2019 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक की बात किया जाए तो जॉर्ज चार्नॉक। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कलकत्ता किसने बसाया? फिर से वही प्रश्न, जॉर्ज चार्नॉक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? तो ये किया था आपका मद्रास में। प्रथम बार नगर निगम का स्थापना मद्रास में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिख रहा है स्क्रीन पे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ये आपका किसने किया? तो डच ने। किसने? डच। पूंजी की कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कब पूछा गया था? आईएएस 1994 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो ये आपका कौन सा सही है? तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों की पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने कोर्ट विलियम्स का क्या क्या निर्माण किया। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज आपका क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, उपयुक्त तीनों सभी थे। क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनियों की सेना क्या है? कंपनियों की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों के राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते थे। मतलब यही कमी था। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों में से तीनों हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से पहला अधिकार सूत्रपात प्राप्त हुआ था किसको? तो ये आपका लिवेंट कंपनी को। किसको हुआ था? लिवेंट कंपनी।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कब किस कहाँ पूछा गया, देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया। कब? यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2014 में। तो किसको, लिवेंट कंपनी को क्या भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किस कंपनी को? तो आप नहीं, अगर पता रहता तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी मार देते, लेकिन नहीं, लिवेंट कंपनी को मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लंदन क्या है, लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ये अकबर था। जब हुआ अपना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अकबर हुआ 1600 हुआ था, 1600 के आसपास हुआ था। उस समय अकबर यहाँ का शासक था। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पूछा गया है, यूपीपीसीएस में और यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये आपका किसने, जहांगीर के शासनकाल में सर्वप्रथम स्थापित किया था। 1611 के आसपास में किया था, या 13 होगा। देखिए नीचे दिया हुआ है, मैंने जो बताया 1611 के आसपास में और 1613 में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये आपका सूरत में किया था। कहाँ? सूरत में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट है। 39वां बीपीएससी प्री में पूछा गया है। बता रहे हैं ना, यहाँ का सारा बीबीए प्रश्न जो पूछा गया वही प्रश्न यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, 17वीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना स्थित थे कहाँ पे? तो ये आपका था भरूच में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भरूच में थे, कहाँ थे, भरूच। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे? तो ये आपका सूरत में स्थापित किया था। कहाँ? सूरत। सूरत कहाँ? तो आपका गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या है, निम्नलिखित में से किन अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों की सवाली क्या है, श्रोवली के स्थान पर हराया था? तो ये आपको थॉमस बेस्ट को, किसको, थॉमस बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये आपका अंग्रेजी ने सर्वप्रथम क्या किया था, सूरत में स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, 30 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सॉरी वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो आपको पता है कि सूरत में। बहुत बार पूछा गया, देखिए IAS 2006। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? तो ये आपका सूरत में। बस वही घुमा फिरा के प्रश्न को पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये आपको पुर्तगाल से लिया था। जब वहाँ पुर्तगाल को शादी, मतलब पुर्तगाल के राजकुमार जो था चार्ल्स द्वितीय का विवाह यहाँ किससे हो गया था, यहाँ पर पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से हुआ था, जिसके कारण क्या कर दिया गया, ये पुर्तगाल क्या किया, मुंबई को ले लिया। चलिए, मतलब पुर्तगाल ने दान दिया अंग्रेज को मुंबई को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये आपका कब हुआ था? तो 1797। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कब? 1797 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? तो ये आपका किसके द्वारा, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था?
तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, क्या कर्नाटक की राजगद्दी की मसला, या अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये 44वां बीपीएससी प्री में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कर्नाटक, क्या 36वां प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध के बात किया जाए तो कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो मिलान करने वाले प्रश्न है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बात किया जाए तो ये अब किसके बीच हुआ था। तो ये हो गया एक ए एला चैपल की संधि, मतलब ये एकला चैपला की संधि बोला जाता है ना। चलिए तृतीय कर्नाटक की बात की जाए तो ये आपका ए हो जाएगा पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका अनिर्णायक युद्ध था। चलिए प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध की बात किया जाए तो किसका था, तो ब्रिटिश की हार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका चलिए 38वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो क्या आपका लग रहा है क्या होगा, कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध 1900 क्या हो जाएगा 46 से 48 हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 50 से 52 के बीच। क्या तृतीय कर्नाटक युद्ध ये आपका 57 से 63 के बीच। क्या आपका दिख रहा है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। तो ये सही है आपका। अब देखिए इसमें कौन गलत है, देखिए यहाँ पर ये होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो 1750 से 52 के बीच में क्या है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने क्या क्या भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। तो ये आपका डुप्ले ने किया था। किसने, डुप्ले। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो ये आपको पता है सूरत में ही लगाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के शासनकाल में हुए थे। चलिए देखिए यूपी पीसीएस में मेन में पूछा गया है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर जो है प्री में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो ये आपका क्या कॉलवर्ट को माना जाता है। कब, किसको, कॉलवर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न आपका 43वां बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ये आपका क्या क्या था, ये था आपका ऑप्शन नंबर चिनसुरा और हुगली दोनों था, लेकिन इसमें क्या ये लग रहा है अब विवादित प्रश्न है। तो ये चिनचुरा दोनों यानी दोनों ऑप्शन में दे चुका है, तो ये विवादित प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में मतलब पटना में कब स्थापित किया था। 1932 में किया, 1632। ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका फ्रांसीसी दक्कन में शक्तियों को स्थापित फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि क्या था, ये अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्या थी, अंग्रेजों की फौज क्या थी, शक्तिशाली थी। तो फ्रांसीसी दक्कन में अपना क्या करता, आंदोलन स्थापित करने में असफल रह गया। तो ये किसके कारण हुआ, तो ये इसका जो था ना, किसका, अंग्रेज का फौज शक्तिशाली था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया, क्यों किया। तो ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है ना बी, ये जो ये पहले क्या था, पुर्तगाल,
उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रश्न है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी के बारे में बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फ्रेंच। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 2 हो जाएगा। गोवा, तो गोवा की बात की जाए तो गोवा हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये पुर्तगालीज। पुर्तगाली ने क्या किया था, गोवा को अपना क्या किया था अपना, ये देखो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये आपका बिहार क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सोडा और क्या हुआ, अफीम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये आपका, ये भी फिर से बिहार ही होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिख रहा है। प्रश्न आपका 50 नंबर प्रश्न 50, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो सबसे अंत में आए कौन, तो ये आया था सबसे अंत में, फ्रांसीसी आए थे। तो चलिए, मैं आज का लगभग मैंने 50 प्रश्न मतलब 50 क्वेश्चन कराया हूँ। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो मैं सारे वीडियो इस मतलब घटना चक्र का पूरा क्या ना ख़त्म कर दूंगा। पूरा प्रश्न जितने भी प्रश्न इसमें है ना, सारे के सारे प्रश्न आपको ख़त्म कर दूंगा। मतलब कराने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।